विजय कुमार चौधरी ने वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा फल घोषित किया। 13,25,749 परीक्षार्थियों का रिजल्ट मात्र 19 दिनों में ही प्रकाशित किया गया। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों मिलाकर 80.15% परीक्षार्थी उत्तीर्ण किए। 4,52,171 प्रथम स्थान में रहे, वहीं 51,083 द्वितीय स्थान और 99,550 तृतीय स्थान पर हुए। विज्ञान संकाय में सौरभ कुमार को 472 अंक और 94.40% अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अंकित कुमार गुप्ता वाणिज्य में 473 अंक 94.60% प्रथम स्थान प्राप्त किया और कला संकाय में संगम राज 482 अंक लाकर 96.40% और प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है और मैं इसके लिए अपने माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके दिशा निर्देश में इस बार जो परीक्षाएं हुई वो शिक्षा विभाग और बोर्ड के पदाधिकारियों के संयुक्त देखरेख में की गई और एग्जामिनेशन का जो सैंक्टिटी होता है वो बरकरार रहा और एग्जामिनेशन एकदम साफ सुथरे तरीके से बगैर किसी भी हिचेज के पूरे राज्य में आयोजित की गई और समय रहते आज उसका परीक्षाफल घोषित किया गया है। आंकड़ों से आपको अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अवगत कराया है। मैं सिर्फ एक बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इसको लिखें तो हो सकता है कि हम राज्य में एक संवाद भेज सकें। आप देखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, ये चार ऐसे मुख्य स्ट्रीम है जिसके तहत छात्र एवं छात्राओं ने एग्जाम लिया है। यदि आर्ट्स को देखेंगे तो आर्ट्स में आप देखेंगे 4,33,000 लड़कियां थीं और मेल है 263, यानी कि जो बच्चियां हैं हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स पढ़ रही है। और साइंस में ठीक उसका कंपैरेटिव फिगर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस में 3,80,065 लड़कों ने एग्जाम लिया है साइंस में, लेकिन लड़कियों की संख्या 2 लाख उससे कम है, सिर्फ 1,87,000 है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लड़कियों का रुझान साइंस विधा की ओर बढ़े, ये हम लोगों को कोशिश करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि जेंडर पैरिटी ऑलमोस्ट बराबर है। जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हमारे इंटरमीडिएट में हैं और पास परसेंटेज जो मैं देख रहा था जब जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें लड़कियों के पास परसेंटेज बेहतर है। तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है राज्य के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियां भी साइंस आकर के पढ़ें तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में राज्य के अंदर एक अच्छी बदलाव तो हुई है। लेकिन ये तो डिमांड ड्रिवन है, कौन क्या पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा लड़कियों को भी साइंस स्ट्रीम में पढ़ने के लिए उनको आकर्षित कर सकें। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जो अभी जारी किया गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, इसमें इस वर्ष सभी संकायों को मिलाकर कुल 13,25,749 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित थी। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.38 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81 है। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत
78.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं की कैटेगरी को मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में, कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंकों की प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की रितिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वाणिज्य संकाय में पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता, जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी, जो गया कॉलेज गया के छात्रा हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र और छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा, जिसके अंतर्गत इंटर में प्री प्रिंटेड कॉपी और ओएमआर शीट पर विद्यार्थियों के फोटो के साथ लिथो कोड और बार कोड के साथ सभी इन 13,25,000 विद्यार्थियों के कॉपीज और ओएमआर की छपवाई की गई और उसके साथ कंप्यूटराइज स्कैनिंग के माध्यम से इस सभी के ओएमआर की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ बिहार बोर्ड लगातार इस वर्ष चौथे साल पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा जारी कर एक कीर्तिमान बनाने में सफल हुआ है। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे कृपया इस अवसर पर हम सबों को संबोधित करके अपना आशीर्वाद दें। भले संख्या में हमारे छात्र कुछ अधिक हैं छात्राओं से, लेकिन सक्सेस रेट जो कहते हैं, रिजल्ट जो अच्छा करने की प्रतिशत है, वो हमारे लड़कियों की ज्यादा है। कि जो आपको अभी आनंद जी ने बताया कि लड़कियों का सक्सेस रेट आज जो हम लोग रिजल्ट घोषित कर रहे हैं वो 82.कुछ%, लड़कों का 78.कुछ%। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है, सूचक है, संकेतक है कि हम लोग जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार या लड़कियां शिक्षा के प्रति मुखातिब हों,
इसकी जो पहल या इसकी जो योजनाएं हम लोग चला रहे हैं वो कितने सफल हो रहे हैं, ये उसका सूचक है। और ये स्पष्ट रूप से सूचक है, क्योंकि लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के नतीजे और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये सिर्फ एक बच्ची के शिक्षित होने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। और आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसमें स्पष्ट संकेत हैं कि लड़कियां ज्यादा